शिव की आराधना करना प्रारंभ करिए। किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले कोई भी अनुष्ठान यदि आप और हम कर रहे हैं या किसी अनुष्ठान में आप और हम लगे हैं तो किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले अपने माता पिता की आज्ञा, अपने माता पिता का आशीर्वाद, तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद, तुम्हारे माता पिता की आज्ञा होना बहुत जरूरी है। आप आज का जो जमाना है बड़ा फैशन का जमाना है और विवाह जो होता है उस विवाह में चाहे तुम्हारे कितने भी रिश्तेदार आ जाएं, उस विवाह में चाहे तुम्हारे कितने भी परिचित आ जाएं, उस विवाह में चाहे तुम्हारे कितने भी संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी सब आ जाए, पर उस विवाह में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके माँ बाप का होना, माता पिता का होना। किसी का आशीर्वाद विवाह के समय पर मिले ना मिले, पर अपने घर के एक लड़की के माँ बाप और एक लड़के के माँ बाप जो हों, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। अब किसी ने पूछा गुरुजी की कोर्ट मैरिज शादी कर लो या लव मैरिज शादी कर लो, भाग कर जाकर शादी कर लो, कहीं यहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँच गए और विवाह कर लिया, उसमें माँ बाप शामिल नहीं हुए, तो क्या वो विवाह ठीक नहीं है? एक बात आप बताना, हम आपसे पूछते हैं, 9 महीना जिस माँ ने तुमको गर्भ में रखा, लड़का हो चाहे लड़की हो, नौ महीने तक कष्ट झेलने के बाद उसने तुमको जन्म दिया, लड़का हो चाहे लड़की हो, और 9 महीने बाद फिर उसने अपना रात दिन कर कर खुद करवट लेकर नहीं सो पाई तुम्हारे चक्कर में। एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा वैभव, अपना पूरा धन अपने लड़का और लड़की की एजुकेशन में, पढ़ाई में लगा दिया, उनकी परवरिश में लगा दिया, और वही लड़का लड़की पढ़ लिख जाए, बड़े हो जाएं और किसी दूसरे से विवाह कर ले, और उसमें लड़की ना अपने माँ बाप को बुला रही है, लड़का ना अपने माँ बाप को बुला रहा है। तुम्हारे दोस्त कितने भी खड़े हो जाएं, तुम्हारे रिश्तेदार कितने भी खड़े हो जाएं, पर जिस विवाह में माता पिता सम्मिलित नहीं होते, वो विवाह एक ना एक दिन सफलता की सीढ़ी कभी नहीं चढ़ता, वो उन्नति की ओर। हम तो सरकार को भी कहेंगे कि कोर्ट मैरिज
शादी में एक नियम लागू कर दो। कोर्ट मेरी शादी में एक नियम जरूर होना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप का कोर्ट में होना बहुत जरूरी है। माँ बाप का घर किसी होटल में नहीं है कि होटल में तुम पैदा हो गए, बड़े हो गए, पढ़ लिए, लिख लिए, एजुकेटेड हो गए और फिर कोर्ट में जाकर शादी कर लिए। तो माँ बाप का घर क्या केवल होटल है? माता पिता का घर क्या केवल इसलिए था कि तुम बड़े हो जाओ और तुम फिर बाद में तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो? नहीं। मेरे शंकर भगवान और माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी के जितने विवाह हुए, प्रत्येक विवाह में शंकर पार्वती जी के प्रत्येक विवाह में माता पिता का होना जरूरी है। अब शिव का तो कोई पिता है ही नहीं। शंकर भगवान का कोई पिता नहीं, क्योंकि शिव आजन्मा, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से जो छूटा हुआ है वो आजन्मा मेरा शंकर भगवान है, वो आजन्मा मेरा शिव है, वो आजन्मा मेरा शंकर है, जो जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूटा हुआ। जिस समय पर मंगल विवाह शिव और पार्वती का हो रहा था, मंगल विवाह शंकर पार्वती जी का हो रहा था, तो विप्रों ने, ब्राह्मणों ने भगवान शंकर से कन्यादान के समय पर उनका गोत्र पूछा। कि तुम्हारा गोत्र क्या है, किस गोत्र के? शंकर भगवान के मुख से केवल एक ही शब्द निकला था, शिव। कोई शब्द शिव जी के मुख से नहीं निकला, शंकर के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, केवल शंकर, केवल शिव, एक शब्द नहीं। उसके बाद कोई शब्द नहीं। अब जो पंडित जी विवाह करा रहे थे, फेरे करा रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, शिव शब्द का संबोधन सुनते ही वो पंडित जी जो विवाह के मंडप में बैठकर फेरे डाल रहे थे, विवाह करा रहे थे, वो इतने उस शिव शब्द में खो गए कि पंडित जी के भी जन्मों जन्म ना जाने कितने जन्म उन्होंने लिया होंगे, वो सारा जन्म का दर्शन शिव नाम के बोलने से ही पंडित जी को हो गया। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। सारी पुराणे, जितनी भी पुराण आप सुनते हैं, सारी पुराणे तुम्हारी 7 पीढ़ी को तारने की बात करती हैं। जितनी भी पुराणे हैं, जितनी पुराणों को आप और हम श्रवण करते हैं, जितनी पुराणों को आप और हम सुनते हैं, सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तारने की बात करती हैं। पर केवल एक पुराण ऐसी है, केवल और केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जो 7 पीढ़ी को तारने की बात नहीं करती, 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है।
वो 7 पीढ़ी की चर्चा ही नहीं करते। तुम्हारे जितने जितने जन्म हुए हो, तुम्हारे जितने जितने अवतार हुए हो, तुम पूर्व में आप और हम कितने जन्मे हैं, बस ठीक है, आप और हम पूर्व में कितने जन्मे हैं, कितने हमारे जन्म हुए हैं, उसकी बात करते हैं। फिर वही वाली बात आ गई, कोई पिछले जन्म अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 24 घंटे में से अगर 1 घंटा तो जाने तो केवल 1 सेकंड भी अगर मुख से निकल गया तो ये समझ लेना कि आपने अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा दिया। एक बार भगवान शंकर ने अपने विवाह में शिव नाम लिया और शिव नाम लेने का इतना फर्क पड़ा कि वो जितने सभा में बैठे हुए थे, जितने सभा को संभाल रहे थे, जितने विवाह के मंडप में थे, विवाह में थे, वो सारे के सारे अपनी सुध भूल गए। ज्ञान नहीं है उनके स्मरण में, कुछ नहीं। पूर्व का कोई पाप कर्म हमारे जीवन में होता है तो हम शंकर के पास नहीं जा पाते। हमारे पूर्व के कोई पाप ज्यादा हो जाते हैं तो हम शिव के करीब में नहीं जा पाते। पाप कर्म भी जब 4 गुना हो जाता है तो हम शंकर जी के मंत्र की और शंकर जी की निंदा करते हैं। एक पत्र था, अगर वो बहन जी यहाँ बैठी हों, पत्र को ढूंढने में हमको टाइम लगेगा, तो अगर वो बहन यहाँ बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। पूना की है वो, जिन्होंने पत्र में लिखा था कि मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंची, केवल आपको समझने के लिए, क्योंकि मेरी एजुकेशन आज के हिसाब से, अगर वो बैठी हो पूना वाली, तो उसने पत्र में लिखा कि मैंने केवल आपको ये जानने के लिए, क्या शिव पुराण की कथा सुनने से क्या लोगों की बीमारियां समाप्त हो सकती है, क्या लोगों की गठान गल सकती है, क्या लोगों का रोग मिट सकता है। मैं कथा के पंडाल में पहुंच गई और मेरे आसपास की जितनी माताएं बैठी थी उनसे मैंने शिव पुराण को बहुत, आपको बहुत अपशब्द कहा कथा में। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी बहन को जिसने ये पत्र लिखा। हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा, अगर कहीं बैठी हो तो वो खड़ी होकर हाथ हिला सकती है। तो गुरुजी मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, शिव पुराण को, आपको भी, शिव जी को भी, कि महाराज पत्र पढ़ते हैं, ये सब हो सकता है गलत हो, सब
दिखावा हो। अब मैं कथा से आ गई, 7-8 महीने निकले, केवल एक ही दिन के लिए गई थी, और 7-8 महीने निकलने के बाद मेरे पेट दुखना प्रारंभ हुआ। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरे पेट में बच्चादानी में गठान हो गई। बच्चादानी में गठान हो गई। डॉक्टर को दिखाया, उसने ऑपरेशन का बोला, और इतनी परेशान, आखिरी में मन में आया कि मैंने कुछ गलत सोच लिया था शिव पुराण के लिए, शंकर के लिए। कथा में बैठकर ही मैं गलत शब्दों का संबोधन कर दिया। आखिरी में उसने विचार करा कि कहीं आसपास में कथा हो तो मैं वहाँ जाऊं। तब उसने पत्र में लिखा कि नासिक की कथा में वो पहुंची, क्षमा मांगी, प्रार्थना करी, और आखिरी में फिर डॉक्टर को दिखाया कि मुझसे गलती तो बहुत हो गई। उसकी माँ उसको लेकर पहुंची, तब भी गठान थी। फिर दूसरी कथा में पहुंची, और फिर पहुंचने के बाद जांच कराई जब 2-3 महीने बाद, तो गठान पूरी की पूरी गल चुकी थी। इन पत्रों में कहीं वो पत्र है, अब इतने पत्रों में 3 दिन पहले की बात है। अगर कहीं बैठी हो मेरी बहन तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। कि मैंने विश्वास में केवल एक परीक्षा के लिए गई, एक परीक्षा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव परीक्षा का विषय नहीं है, शिव विश्वास का विषय। शंकर भगवान पर केवल स्पीकर चरचरा रहा है कोई सा, शिव जी पर केवल विश्वास की मूलता। और शंकर भगवान पर जब विश्वास की मूलता होती है तब हम शिव के करीब में पहुंच जाते हैं। हमारे पूर्व के ना जाने कौन कौन से पाप होते हैं जिसके कारण हम शंकर के नजदीक नहीं पहुंचते। हम शिव की निंदा में लगे रहते हैं, शिव के लिए अपशब्द कहते रहते हैं, शिव महापुराण के लिए बोलते रहते हैं, शंकर के भक्त के लिए कहते रहते हैं, शंकर के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। पर जिस दिन आपको शिव से प्रेम हो जाए, जब आपको शंकर भगवान से प्यार हो जाए कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल बैठा है, मेरा पिता बैठा है, और उसको मैंने अपना पिता मान लिया, फिर आपकी जिंदगी के जितने दुख हैं, आपके जीवन की जितनी तकलीफें हैं, आपके जीवन का जितना कष्ट है, वो सारा की सारा मेरे देव अधिदेव महादेव का होगा, आपका नहीं। चर 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 कर रहा है स्पीकर, वो शिव का होगा। हम तो यहां तक कहते हैं आपको कथा नहीं सुनना मत सुनो, आपको शिवालय नहीं जाना मत जाओ, आपको शंकर जी को नहीं मानना मत मानो, आपको शिव की स्तुति नहीं करना मत करो, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना मत बोलो, आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो, आपको नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो। पर इतना निवेदन है कि अपने मुख से शंकर के लिए कोई गलत शब्द मत बोलो, कोई गलत। कितनी सुंदर बात कबीरा बाबा कह गए कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। जब गुरु को भी भुगतना है, चेले को भी भुगतना है, तो गुरु अपना कर्म करेगा, चेला अपना कर्म करेगा। सब अपने अपने कर्म को भोगेंगे।
संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक संवाद परसों के दिन हम सुन रहे थे। उनके साथ में रहने वाले उनके भगत सुना रहे थे। हमारा तो महादेव महाराज, नारायण महाराज जी के साथ इतना बैठना हुआ नहीं कि हम इनसे कोई बातें पूछते या सुनते, या इनके परिवार वालों से भी हमारा इतना मिलना नहीं हुआ। शायद हमारी जिंदगी की ये पहली कथा ऐसी है जिस कथा में यजमान खुद तो भी पीछे रह जाता है और बाकी के सारे स्टेज पे चढ़ जाते हैं। शायद हमारे जीवन की महादेव महाराज पहली कथा, नहीं तो व्यासपीठ के पास में हमारे चाहे पुलिस प्रशासन हो, सेवादार हो, बाउंसर हो, पीएसओ हो, वो कम मात्रा में एक नाम की लिस्ट बनती है, 8 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 7 लोग, आपने भी देखा होगा। इससे ज़्यादा चढ़ नहीं सकते। उसका दिक्कत कुछ नहीं है चढ़ने में। चढ़ने में दिक्कत केवल इतनी रहती है, ये सब लकड़ी का है, ये सब लकड़ी से बना हुआ होता है। स्टेज है, ज़्यादा वजन नहीं झेल कर पोथी नीचे गिर जाए, आप नीचे गिर जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो उसको रोका जाता है, उसको रोका जाता। तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक प्रसंग परसों के दिन हम श्रवण कर रहे थे, उनके साथ वाले सुना रहे थे कि एक बार माउली जी के यहाँ पर कोई लोग आए, वहाँ पर मेला भरा हुआ था, भंडारा भोजन चल रहा था और उसमें किसी के गले की चैन मंगल सूत्र चले गया। माउली जी के पास में आकर, संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पास में आकर वो महिला 2 रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन चली। अब उन महिलाओं को ये तो नहीं मालूम था कि शिव नाम जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, नमः शिवाय का जाप करने वाला, जो शंकर को ज़्यादा भजता है, उन महिलाओं को ये नहीं मालूम था कि उसके ऊपर शंकर का ही एक अंश स्वरूप आकर विराजमान हो जाता है। उसकी वाणी स्वयं की नहीं रहती, जो शंकर की मस्ती में डूबा रहता है उसकी वाणी खुद की नहीं रहती, शंकर की खुद की वाणी हो जाती है। जो वो बोलता है शिव जी को वो पूर्ण करना पड़ता है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पास दोनों आई, रोने लगी, हमारा मंगलसूत्र, हमारी चैन चली गई। संत ज्ञानेश्वर माउली जी प्रसन्नता में प्रणाम कर लिए उनको और शिव नाम देकर उनको भेज दिया। अब दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर माउली जी अपने वो शिष्य के पास गए, उसको सुबह सुबह 4-5 बजे उठाए, उठो उठो, कपड़े पहनो, चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? 3-4 ऑफिसरों से मिलने के लिए जाना है। अब वो शिष्य बोला कि सुबह सुबह 4 बजे कहाँ का ऑफिसर उठा होगा। आज माउली करें जल्दी कपड़े पहनो, कपड़े पहनाए माउली जी ने और उसको लेकर चल दिए। जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक गाड़ी गई। गांव में प्रवेश कर गए, उस गांव की गलियों में प्रवेश कर गए। बहुत तेज वहाँ बदबू आ रही थी। शिष्य ने कहा यहाँ कौन सा ऑफिसर होगा? माउली जी बोले चल तो सही। हाथ पकड़कर माउली उसको लेते लेते आगे बढ़ गए। 2 दरवाजों पर माउली ने कुंडी बजाई। जैसे ही कुंडी बजाई, सामने वाले के परिवार वाले निकल कर बाहर आए, प्रणाम करा, आप तो संत ज्ञानेश्वर माउली हैं? हाँ। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, 2 महिलाओं का मंगलसूत्र चले गया था, तुम्हारे ही घर में है, तुम्हारे ही, तेरे ही घर में है। माँ ने आवाज लगाई, बेटे को बुलाया, इधर आ।